एक ही तो दिल है लवलीना, कितनी बार जीतोगी। सोचिए आप विदेश की धरती पर खड़े हैं और अचानक आपकी नजर भारत के नक्शे पर पड़ती है। अपने देश का नक्शा देखकर शायद चेहरे पर मुस्कान आएगी, लेकिन अगले ही पल अगर आपको ये पता चले कि उस नक्शे से आपके अपने घर का हिस्सा ही गायब है, तो कैसा लगेगा। कुछ ऐसा ही महसूस किया असम की बेटी और ओलंपिक मेडलिस्ट बॉक्सर लवलीना ने, जब ग्लासगो में एक रेस्टोरेंट के नैपकिन पर भारत का नक्शा देखा। नक्शे में भारत का पूरा पूर्वोत्तर हिस्सा गायब था। सिर्फ नैपकिन ही नहीं, रेस्टोरेंट के बाहर प्रदर्शित नक्शे में भी नॉर्थ ईस्ट को नहीं दिखाया गया था और जम्मू कश्मीर के उत्तरी हिस्सों को भी गलत तरीके से दिखाया गया था। लवलीना ने इसे देखा तो वो चुप नहीं रही। उन्होंने वहां खड़े होकर बेहद शालीन तरीके से रेस्टोरेंट से सवाल किया और कहा कि इसे गलत तरीके से ना लिया जाए, लेकिन नॉर्थ ईस्ट से आने वाली एक महिला के लिए अपने ही देश के नक्शे में अपना हिस्सा गायब देखना बेहद दुखद है। उन्होंने बस इतना कहा कि अगली बार भारत का नक्शा सही तरीके से दिखाया जाए। शायद इसी वजह से सोशल मीडिया पर लोग ये कह रहे हैं कि एक ही तो दिल है लवलीना, कितनी बार जीतोगी। क्योंकि लवलीना ने सिर्फ बॉक्सिंग रिंग में भारत के लिए मेडल नहीं जीते, बल्कि जहां भी जाती हैं अपने साथ अपनी मिट्टी, अपनी पहचान और अपने नॉर्थ ईस्ट को लेकर चलती हैं। और शायद इसीलिए ग्लासगो में भारत का अधूरा नक्शा देखकर उनका दर्द सिर्फ एक नक्शे की गलती पर प्रतिक्रिया नहीं था, बल्कि उस इलाके के लिए आवाज थी जहां से निकलकर उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े बॉक्सिंग मंच तक का सफर तय किया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर वो लवलीना है कौन, जिनकी एक छोटी सी शिकायत ने सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत लिया, और कैसे असम के एक छोटे से गांव की वो लड़की ओलंपिक मेडलिस्ट बनी। लवलीना की कहानी जानेंगे तो समझ आएगा कि मेडल उनके सफर का सिर्फ एक हिस्सा है, असली जीत तो उन्होंने रास्ते में हासिल की है। लवलीना की कहानी किसी बड़े बॉक्सिंग स्टेडियम से शुरू नहीं हुई थी। उनकी कहानी शुरू हुई थी एक पुराने अखबार में लिपटी मिठाई से। जब लवलीना 5वीं क्लास में थी, तब उनके पिता घर पर मिठाई लेकर आए थे। मिठाई एक पुराने अखबार में लिपटी हुई थी और उस अखबार पर महान बॉक्सर मोहम्मद अली की तस्वीर, उनके बारे में एक कहानी छपी थी। छोटी सी लवलीना ने अपने पिता से सवाल किया कि इसमें लिखा क्या है। पिता ने उन्हें मोहम्मद अली की कहानी पढ़कर सुनाई और शायद उसी वक्त उनके मन में एक ऐसा सपना पैदा हुआ जिसके बारे में उस वक्त उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन यही सपना उन्हें ओलंपिक पोडियम तक ले जाएगा। आगे चलकर लवलीना ने मोहम्मद अली को अपने शुरुआती प्रेरणा स्रोतों में से एक बताया। इसके बाद उनकी जिंदगी में एक और नाम आया, मैरी कॉम। मैरी कॉम को दुनिया के सबसे बड़े बॉक्सिंग मंच पर देखकर लवलीना को विश्वास हुआ कि भारत की बेटियां भी दुनिया के सामने अपनी मुट्ठी की ताकत से पहचान बना सकती हैं। हालांकि लवलीना ने सीधे बॉक्सिंग शुरू नहीं की। उनकी मां चाहती थी उनकी तीनों बेटियां किक बॉक्सर बने। लवलीना और उनकी जुड़वा बहनें लीचा और लीमा पहले मुए थाई और फिर किक बॉक्सिंग की ट्रेनिंग लेने लगी। उनकी बहनों ने असम की तरफ से नेशनल एज ग्रुप प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया, लेकिन साल 2012 में लवलीना की जिंदगी ने एक बड़ा मोड़ लिया। असम के गोलाघाट जिले के बारपाथर गर्ल्स हाई स्कूल में एसएआई के ट्रायल चल रहे थे। वहां बॉक्सिंग कोच पदम बोरो की नजर लवलीना पर पड़ गई। उन्होंने इस लड़की के अंदर कुछ अलग देखा और उन्हें बॉक्सिंग की ट्रेनिंग के लिए बुलाया। इसके बाद लवलीना गुवाहाटी के नेताजी सुभाष रीजनल सेंटर पहुंची और यहीं से उनकी बॉक्सिंग की असली यात्रा शुरू हुई। सपना देखना जाहिर तौर पर आसान होता है, उसे पूरा करना नहीं। लवलीना असम के गोलाघाट जिले के बारो मुखिया गांव से आती हैं। उनके पिता टीकेन बोरगोहन खेती करते और परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी। घर चलाने के लिए खेती जरूरी थी और लवलीना भी मौका मिलने पर अपने पिता के साथ खेतों में काम करती थी। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी ट्रेनिंग तक पहुंचना। मीडिया इंटरव्यू में लवलीना के संघर्ष का जिक्र मिलता रहा है। वो कई घंटे साइकिल चलाकर ट्रेनिंग के लिए जाती थी। रास्ते खराब थे, सड़कें उबड़ खाबड़ थी और कई बार साइकिल से गिर भी जाती थी। 3 से 4 घंटे तक साइकिल चलाकर ट्रेनिंग सेंटर पहुंचना, फिर घंटों अभ्यास करना किसी भी इंसान को थका सकता है, लेकिन लवलीना के लिए थकान से ज्यादा जरूरी उनका सपना था। वो गिरती थी, उठती थी, फिर साइकिल चलाती थी और ट्रेनिंग के लिए पहुंच जाती।
यही मेहनत आगे चलकर उन्हें उस मुकाम तक ले गई जहां शायद उनके गांव के बहुत कम लोगों ने कभी किसी बेटी को पहुंचते हुए देखा होगा। लवलीना की लंबाई भी बचपन में उनके लिए परेशानी बन गई थी। करीब 5 फीट 9 इंच लंबी लवलीना अपने स्कूल में बाकी बच्चों से काफी लंबी थी। बच्चे उनका मजाक उड़ाते थे और उनकी हाइट को लेकर उन्हें चिढ़ाया जाता, लेकिन जिंदगी ने बाद में उसी चीज को उनकी ताकत बना दिया। उनके पिता ने एक इंटरव्यू में बताया था कि बचपन में जिस लंबाई की वजह से उनकी बेटी का मजाक बनाया जाता था, वही लंबाई आगे चलकर उनकी बॉक्सिंग की ताकत बन गई। यानी जिस चीज को लोग कमजोरी समझ रहे थे, लवलीना ने उसी को अपनी ताकत बना लिया। आर्थिक परेशानियां भी उनके रास्ते में थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके पिता की आमदनी काफी सीमित थी और कई बार बेटी की ट्रेनिंग जारी रखने के लिए उन्हें पैसे उधार तक लेने पड़े। लेकिन यहाँ तक पिता की मेहनत और एक बेटी का सपना साथ साथ चल रहा था। गांव में कुछ लोग उनके माता पिता को इस बात के लिए भी ताना देते कि उनके घर में बेटा नहीं है, 3 बेटियां हैं। लवलीना ने बाद में बताया कि गांव में लोग उनके माता पिता पर तरस खाते थे कि उनका कोई बेटा नहीं, लेकिन उनकी मां ने तीनों बेटियों से कहा कि कुछ ऐसा करो जो लोग आज बातें बना रहे हैं उन्हें जवाब मिल जाए। और तीनों बेटियों ने अपने अपने तरीके से अपनी मां की बात सच कर दी। लवलीना ओलंपिक मेडलिस्ट बनी। उनकी बहन लीचा CISF में सेवा दे रही हैं। दूसरी बहन लीमा BSF में है। जिस परिवार को कभी बेटियों के लिए ताने सुनने पड़ते थे, उसी परिवार की बेटियों ने अपनी मेहनत से अपने माता पिता का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। फिर दुनिया में कोरोना महामारी आई और खिलाड़ियों की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। ट्रेनिंग सेंटर बंद थे, जिम बंद थे, सामान्य तरीके से अभ्यास करना मुश्किल था, लेकिन लवलीना ने अपनी ट्रेनिंग बंद नहीं की। जब जिम का सामान नहीं मिला तो उन्होंने घर की चीजों को ही अपना वर्कआउट इक्विपमेंट बना लिया। खाली LPG गैस सिलेंडर को वजन की तरह इस्तेमाल किया और पानी की बोतलों से एक्सरसाइज की। सीमित जगह में खुद अपनी फिटनेस बनाए रखी। इसके साथ ही वो अपने पिता के साथ खेती में हाथ बटाती। यानी जिस समय दुनिया के कई बड़े खिलाड़ी अत्याधुनिक सुविधाओं की कमी से परेशान थे, उस वक्त भी असम की ये बेटी गैस सिलेंडर और पानी की बोतलों से अपनी ताकत बनाए रखने में जुटी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लवलीना की सफलता अचानक नहीं आई। धीरे धीरे अपने नाम को अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग में मजबूत किया। साल 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में वो क्वार्टर फाइनल में हार गई और मेडल से चूक गई, लेकिन इस हार के बाद से वो रुकी नहीं। 2018 और 19 की AIBA महिला वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीते। उनकी सोच को समझने के लिए उनकी एक असमिया लाइन काफी है, जिसका हिंदी में ये मतलब होता है कि डर तो आएगा, लेकिन अगर डर के सामने हार गए तो मेडल नहीं मिलेगा। और यही सोच उन्हें टोक्यो ओलंपिक तक लेकर गई। साल 2021 में टोक्यो ओलंपिक में लवलीना ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। वो असम की पहली ओलंपिक मेडलिस्ट बनी और विजेंदर सिंह और मैरी कॉम के बाद ओलंपिक मेडल जीतने वाली भारत की तीसरी बॉक्सर बनी। जिस लड़की ने कभी खराब सड़कों पर घंटों साइकिल चलाई थी, जिस लड़की के पिता को बेटी की ट्रेनिंग के लिए पैसे उधार लेने पड़े थे, जिस लड़की को कभी उसकी लंबाई और परिवार में बेटे न होने को लेकर ताने सुनने पड़ते थे, उसी लड़की ने ओलंपिक पोडियम पर भारत का तिरंगा अपने साथ खड़ा कर दिया। लेकिन लवलीना के लिए मेडल जीतना ही मंजिल नहीं था। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भी वो भारत की बड़ी पदक उम्मीदों में शामिल रही। महिला 75 किलो कैटेगरी में सिर्फ 5 बॉक्सर होने की वजह से उन्हें पहले राउंड में बाई मिली और बिना एक भी पंच लगाए सीधे सेमीफाइनल में पहुंच गई। इसका मतलब था उनका कम से कम ब्रॉन्ज मेडल पक्का हो चुका था और उनके पास 1 अगस्त के सेमीफाइनल में मेडल का रंग बदलने का मौका था। इसके बाद लवलीना ने 75 किलो वर्ग में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। लेकिन इस सिल्वर की सबसे खूबसूरत बात शायद ये थी कि उन्होंने इसे अपने लिए नहीं बल्कि बाढ़ से जूझ रहे असम के लोगों को समर्पित किया। सोचिए, जिस असम की मिट्टी में उन्होंने बचपन बिताया, जिस राज्य की खराब सड़कों पर उन्होंने साइकिल चलाकर ट्रेनिंग की, जिस राज्य के खेतों में उन्होंने अपने पिता के साथ काम किया, उसी असम के लोग जब बाढ़ से परेशान थे तो लवलीना ने अपनी जीत उनके नाम कर दी। शायद इसीलिए ग्लासगो में भारत का नक्शा देखकर उनकी प्रतिक्रिया को समझना भी जरूरी है। उनके लिए नॉर्थ ईस्ट सिर्फ नक्शे पर बनी एक जगह नहीं, वो उनकी पहचान है, उनका घर है, उनकी कहानी है। इसीलिए जब उन्हें रेस्टोरेंट के नैपकिन पर भारत का नक्शा दिखा और उसमें नॉर्थ ईस्ट गायब मिला तो उन्हें चोट लगी। और इसीलिए लवलीना की प्रतिक्रिया और उनका मेडल अपने राज्य को समर्पित कर देना सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद लोग बार बार यही कहने लगे कि एक ही तो दिल है लवलीना, कितनी बार जीतोगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।